नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कोजागरी लक्ष्मी पूजन माँ लक्ष्मी के किन किन प्रतीकों में हमारे यहाँ पर किया जाता है, मैं वही जो है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। वैसे हमारे यहाँ पर ना दोनों लक्ष्मी पूजन बहुत धूमधाम से किए जाते हैं। एक तो कोजागरी लक्ष्मी पूजन और दूसरा जो है वो दीपावली लक्ष्मी पूजन। कुछ घरों में दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से मतलब बड़े तरीके से मनाया जाते हैं। कुछ घरों में जो होता है संक्षिप्त रूप में एक मनाया जाता है, एक बड़े तरीके से। मतलब जो है कोजागरी संक्षिप्त रूप से मनाया गया तो दीपावली जो है वो बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है, या फिर कुछ घरों में कोजागरी बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है, दीपावली जो है वो संक्षिप्त तरीके से मनाया जाता है। हमारे घर में जैसे मुख्य रूप से दीपावली के लक्ष्मी पूजन ही मनाए जाते हैं और कोजागरी के दिन जैसे कि संक्षिप्त में पूजा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति जो है वो प्रतिष्ठित है, तो इसलिए पूजा तो होती ही है दोस्तों। पर कोजागरी पूजन जो है वो संक्षिप्त रूप से होती है और दीपावली पूजन मुख्य रूप से होती है। तो यहाँ पर ना हर घर में अलग अलग अपने अपने तरीके से जो है अपने अपने परिवार की रीति के अनुसार जो है माँ लक्ष्मी के प्रतिष्ठा किए जाते हैं। सालों से उनके यहाँ पर ऐसे ही परंपरा निभाए जाते हैं। हर घर की अपनी अलग अलग परंपरा होती है। जैसे कुछ घरों में जो है लक्ष्मी नारायण की छवि रखकर पूजा करते, तो कहीं पर मूर्ति रखकर पूजा करते, कहीं पर जो है ये शड़े रखकर पूजा करते, कहीं पर जो है धान में पूजा करते हैं, तो कहीं पर जो है पीतल के जैसे लक्ष्मी नारायण होते हैं उनमें पूजा करते, कहीं पर जो है कोलाबो यानी कि जैसे नवपत्रिका होते हैं वैसे ही जो होते हैं ना 8 पेड़ जो है उनको एकत्रित करके अष्ट लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में उनकी पूजा की जाती है। उसे कोलाबो कहा जाता है। बिल्कुल जो नवपत्रिका जैसे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से उन्हें सजाया जाता है, गहने वगैरह पहना जाते हैं, साड़ी पहना जाते हैं। और कुछ परिवारों में ना तो कोई मूर्ति रखा जाता है, ना तो कुछ फोटो रखा जाता है, कुछ भी नहीं रखा जाता है। केवल कलश स्थापना करके, केवल कलश रख के जो है ना उसे लक्ष्मी कलश कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण कलश मानकर जो है उस कलश की स्थापना की जाती है और उस कलश में ही केवल जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे जो है 7 तरीके से मूल रूप से पूजन किए जाते हैं। बाकी भी कई घरों में जो है अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। मतलब और भी कई तरह के नियम होते हैं, पर ये जो है ये मुख्य नियम होते हैं। ये जो 7 तरीके के मैंने आपको बताया ये मुख्य रूप से करते हैं। कई घरों में तो शालिग्राम शिला के पास जो है वो गाज कोटो जो होता है, मतलब जो सिंदूर वाले, मैंने आपको दुर्गा पूजा के वर्णन वाले वीडियो में जो दिखाया था, जो सिंदूरी होता है एक्चुअली, उसे रखकर भी जो है ना उसे भी लक्ष्मी का प्रतीक मानकर शालिग्राम शिला के पास रखकर, ये ब्राह्मण परिवारों में ज़्यादा होता है, उस सिंदूरी को रखकर जो है लक्ष्मी का प्रतीक उनसे माना जाता है और उन्हीं के सामने कलश स्थापना करके जो है पूजन किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो है लक्ष्मी माँ की पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से ये 7 तरीके से होता है। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है ना ये मैं पहले दिखाता हूँ। इसमें धान या चावल जो है, मैंने जो आपको कहा ना कि धान में भी पूजा होती है, तो इसे धान में रखा जाता है। पूरी जो है इसे धान भर के दिया जाता है एकदम पूरा ना। ये पूरा एकदम, इसे हम लोग चुपड़ी कहते हैं, कुनके कहते हैं, इसे आड़ी भी कहते हैं एक्चुअली। ये पीतल का भी मिलता है, पर ये जो होता है ज़्यादा पारंपरिक और शुभ होता है। लक्ष्मी पूजा के दिन इसमें जो है चंदन और हल्दी सिंदूर ये सब कुछ लगाया जाता है। स्वास्तिक भी बनाया जाता है इसमें, और संपूर्ण धान से या फिर जो हल्दी वाले चावल होते हैं ना उससे पूरा भर दिया जाता है। इसके ऊपर जो है कौरी रखे जाते हैं, 5 कौरी जो है इसके ऊपर रखे जाते हैं और उसके बाद जो है इसे चुनरी से ढक दिया जाता है। जो चेली मैंने आपको दिखा था उसी से ढक दिया जाता है। कई लोग इसे सोने के हार वगैरह भी पहनाते हैं, कई लोग इसके ऊपर शाखापला चूड़ी भी रख देते हैं। तो इसे ही लक्ष्मी मानकर जो है, लक्ष्मी के प्रतीक मानकर जो है, माँ लक्ष्मी के प्रतीक मानकर इनकी पूजा की जाती है। और इसे साल भर रखा जाता है। इस धान को ना या फिर ये चावल जो है वो अगले साल ही बदला जा सकता है। उससे पहले इसे जो है निकालना या फिर विसर्जित करना यानी नदी में बहा देना, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी पूजन के बाद जो है जो लोग दीपावली के भी पूजन करते, जो लोग लक्ष्मी मान लीजिए कोजागरी में इसके स्थापना करके उन्होंने पूजा करती, तो दीपावली में भी वो अलग से हटाते नहीं हैं, क्योंकि 1 साल से पहले हटाया नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है दीपावली की पूजन में इसी धान में या फिर इसी जो चावल
चावल भरे जो चुपड़ी होते या कुनके होते ये इसमें ही किए जाते हैं। और उसके बाद 1 साल बाद फिर से जब कोजागरी पूजन आ जाता है, कई लोग दीपावली में भी ये नियम करते हैं, तो उनका दीपावली में होता है। तो उस दिन मतलब जिस भी दिन 1 साल जब पूरा हो जाता है, आप दीपावली में रखें या फिर कोजागरी में, उस दिन जो है इसे बदला जाता है। तो इसे ये धान और चावल का हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये माँ की जो है मृण्मयी प्रतिमा है। और मैंने हमारे पास यहाँ पर नारायण नहीं है, केवल लक्ष्मी माँ की ही प्रतिमा है, तो मैं वही आपको बस दिखा रहा हूँ। ऐसे बड़े बड़े होते, बहुत बड़े बड़े, यहाँ तक कि दुर्गा प्रतिमा के समान जो होते हैं ना, 7 हाथ, मतलब क्या होता है, 7 हाथ कहा जाता है उसे, मतलब हाथ के अगर नाप ले तो 7 जो हाथ अगर मिला ली जाए तो उस उच्चता के समान लक्ष्मी प्रतिमा बनाई जाती है। उससे बड़े भी बनाए जाते हैं, 11 हाथ वाले भी लक्ष्मी प्रतिमा देखने को मिलते हैं। पर ये जो होते साधारण घरों में इस तरह के प्रतिमा लिए जाते हैं, इससे थोड़ा बड़ा भी प्रतिमा लिया जाता है। जो लोग साधारण रूप से खुद ही पूजा करते तो वो ऐसे ही प्रतिमा ज़्यादातर लिया करते हैं। और इसमें ही जो है कलश स्थापना वगैरह करके वो पूजा करते हैं। और ये प्रतिमा भी जो है 1 साल तक ऐसे ही रखना होता है। ये प्रतिमा जो है, मिट्टी के जो प्रतिमा होते हैं वो 1 साल बाद ही बदला जाता है, उसके बीच में जो है हटाया नहीं जाता है, 1 साल तक ऐसे ही रखना होता है। और लक्ष्मी नारायण के फ़ोटो तो आपने देखा ही होगा, इस फ़ोटो से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो लक्ष्मी नारायण के ऐसे फ़ोटो भी रख सकते हैं, अलग अलग, जैसे नारायण के अलग फ़ोटो, लक्ष्मी माँ के अलग फ़ोटो जो है वो भी आप रख सकते हैं। पर मुझे लगता है ऐसे अगर फ़ोटो आपको थोड़े बड़े वाले मिल जाए ना, कि माँ लक्ष्मी और नारायण एक साथ है, तो वो वाले फ़ोटो रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। पूजा के समय जो है एक साथ ही दोनों बैठे एक ही फ़ोटो में, तो वो रखना ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप फ़ोटो ले रहे हैं तो इस प्रकार का अगर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये मिट्टी के ऊपर ना शड़ा होते हैं। पहले के समय में क्या होता था, ये भी नारायण के साथ ही मिलता है। ये मैंने मैंने घर पे जो है ऐसे ही रखने के लिए ख़रीद दिया था एक बार। तो लक्ष्मी माँ के अलग से, एक्चुअली ये जो एकल लक्ष्मी माँ के आप देख रहे हैं ना छवि, ये बहुत कम मिलता है असल में। नारायण के साथ ही लक्ष्मी माँ के जो छवि होते हैं वो छड़े में मिलते हैं। पर ये मुझे एक बार मिल गया था एक मेले में, मेले से मैंने ये ख़रीदा था, मुझे अच्छा लगा था बहुत, तो मैंने ये ख़रीद के रखा था। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाने का मौका मिल गया वो। तो ऐसे ही जो है ना छड़े जो होते, ये लक्ष्मी माँ के और नारायण के जो छड़े एक ही साथ होते लक्ष्मी नारायण के, इस समय कई बिकते हैं बाज़ार में। तो उनको जो है बिल्कुल जिस तरीके से जो फ़ोटो में पूजन किए जाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल इन्हें भी जो है सजाया जाता है। कई लोग तो साड़ी भी पहना देते हैं, माँ लक्ष्मी और नारायण के जो ये फ़ोटो है उसे अच्छे तरीके से साड़ी वगैरह पहनाकर फूल माला से, गहनों से भी सजाए जाते हैं। कुछ लोग ऊपर मुकुट लगा देते हैं, उस तरीके से सजाकर जो पूजा करते हैं। या फिर कुछ लोग जो है नॉर्मली ऐसे ही बस रख देते हैं, ऐसे ही जो है वो रख देते हैं, रख के जो है इसके सामने कलश स्थापना करके पूजा करते हैं। तो ये आपने देख ली, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे तरीके से। बहुत पारंपरिक चीज़ है बंगाल की, बहुत पारंपरिक चीज़ है ये ना। हमारे यहाँ पर जो नदियाँ होता है, नदियाँ ज़िला होता है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी मतलब ये जो कारीगर होते हैं वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये देख लीजिए, बहुत पारंपरिक है। आप कभी कोलकाता आए तो इसे ख़रीद कर भी रख सकते हैं आप अपने घर पे। बंगाल में मिल जाता है हर किसी जगह पर जो है ये क्योंकि ये पूजा बहुत प्रचलित है। कोजागरी पूर्णिमा के दिन इसमें जो है पूजा बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, और बहुत सुंदर भी। आप घर में भी जो है ना माँ के दर्शन के लिए रख ही सकते हैं इन्हें। तो ये हो गया। पीतल के लक्ष्मी नारायण भी जो है आपने तो देखा ही होगा, मैंने जो वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी मेरे घर पे, जो 2 ब्लॉग में भी मैंने बनाया था जन्माष्टमी के। तो पीतल के उसी तरीके से लक्ष्मी नारायण रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। और जो नवपत्रिका के तो आपने देखा ही है, दुर्गा पूजा अभी ख़त्म हुई है। तो दुर्गा पूजा में जैसे आपने नवपत्रिका देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से जो 8 पैर होते हैं ना, वही रखकर जो है उन्हें उसी तरीके से साड़ी पहनाकर, गहने पहनाकर जो है माँ लक्ष्मी के रूप में पूजन किया जाता है। और एक जो होता है, मैंने गाजकोटो वाला यानी सिंदूरी वाला तो आपको बताया, जो कि मूल रूप से ब्राह्मण परिवार में वो होता है। मतलब सिंदूरी हर कोई रख सकता है। ऐसे ही जो है माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति हो या फिर फोटो हो, इस तरह से छड़े में जो पूजा हो रही है ना, ये बड़ा मिट्टी से बना होता है। एक बार आपको फिर बता देते, ये एक्चुअली आप लोग सवाल कर सकते हैं बाद में मुझसे कहीं, तो ये पूरा मिट्टी का होता है। ये देख लीजिए, पूरा मिट्टी का होता है ये।
तो इसके सामने भी जो है वो सिंदूरी जो है, सिंदूर गांच कोटो जो है उसे रखकर जो है पूजा की जा सकती है। पर केवल गांच कोटो में भी जो है ना, जो शालग्राम शिला होते हैं उनके साथ केवल गांच कोटो को जो है यानी सिंदूरी को जो है माँ लक्ष्मी के रूप में पूजन किया जाता है। और कई परिवार में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि केवल कलश रखकर, और कलश के ऊपर वो जो केवल कलश रखा जाता है, कलश में कभी भी डाब यानी कच्चे नारियल नहीं रखा जाता, उसमें जो है नारियल यानी सूखा वाला जो नारियल होता है ना वही रखा जाता है। और उसमें ना जो छिलका सहित, मैंने आपको जैसे दुर्गा पूजा के वीडियोस में दिखाया था कि छिलका सहित जो नारियल रखा जाता है, पर ये जो नारियल होता है, लक्ष्मी पूजा के जो नारियल रखे जाते हैं वो छिलका रहित होता है, यानी उनमें छिलका नहीं होता है। जो आँख होते हैं, मतलब नारियल के जो चक्षु होते हैं, कहा जाता है कि 2 चक्षु अगर होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, 1 चक्षु अगर होता है वो बहुत अच्छा होता है लक्ष्मी पूजा के लिए खासकर जो है। तो नारियल के छिलके जो है वो निकाल कर जो है उस नारियल को अर्घ पात्र जो होता है, जो चावल की कटोरी से भरा जो पात्र होता है, उसके ऊपर रखा जाता है। कई लोग ये भी मुझे कहते हैं कई बार कि लक्ष्मी पूजन क्या केवल दीपक में करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मी पूजन हमेशा नारियल में ही करना चाहिए, क्योंकि नारियल जो है उसे श्रीफल कहा जाता है, और श्री जो है माँ लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है। तो इसलिए जो है हमेशा श्रीफल में ही जो है आपको लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, अगर आप कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं। और लक्ष्मी पूजा कलश स्थापना के बिना वैसे होती भी नहीं है। घर की लक्ष्मी पूजा करें, आप कहीं पर भी लक्ष्मी पूजा करें, वहाँ पर कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होता है। और कलश को भी जो है ना, आपने मान लीजिए आपने जो है कलश रख दिए, तो कलश आपने दूसरे दिन हटा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। कलश को हमेशा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा हम कर रहे हैं, तो हमेशा कलश को जो है ना आपको अगले जो गुरुवार है तभी आपको उसे साफ करना चाहिए। अचानक से ही जो है उस कलश को वहाँ से हटाना नहीं चाहिए कभी भी। माँ लक्ष्मी के कलश को अगले गुरुवार के दिन पूजा के बाद, मान लीजिए इस शुक्रवार को जो है वो कोजागरी पूर्णिमा है, तो आपने उस दिन पूजा कर लिए, अगले जो गुरुवार होंगे उसी दिन आपको कलश को हटाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार से पहले माँ लक्ष्मी के कलश को हिलाया नहीं जाता है। तो कलश में जो लोग पूजा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि छिले हुए जो नारियल होते हैं वो उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। केवल कलश में पूजा करने वालों को मैंने जितने देखे हैं वो डाब का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल जो नारियल होते हैं वही उसी का प्रयोग करके जो है ना वो कलश स्थापना करके उसमें पूजा करते हैं। कई घरों में और भी कुछ नियम है, जैसे कई लोग सोने की कुछ चीज़ों में जो है, सोने की कॉइन में माँ लक्ष्मी की पूजा करते। कई लोग जो है चांदी के ऐसे जो सिंदूर दानी होते वो रखकर पूजा करते। कई लोग चांदी के शंख रखकर पूजा करते। कई लोग जो है केवल शंख में भी पूजा करते। ऐसे भी कुछ परिवार होते। तो हर किसी के अपने अपने कुलाचार होते, अपने अपने पारिवारिक नियम होते। पर मैंने आपको जो ये 7 चीज़ें बताया कि ध्यान रखकर माँ की स्मरणमय प्रतिमा में, छवि में जो है, उसके साथ साथ ये शड़े वाले जो लक्ष्मी नारायण की चित्र है उसमें, उसके साथ साथ पीतल के लक्ष्मी नारायण में, उसके साथ साथ जो है जो नवपत्रिका के जो अष्टलक्ष्मी के प्रतीक के रूप में जो केले के पेड़ के साथ और 8 पेड़ रख के जो है पूजा किए जाते हैं वो, और जो है कलश में जो है लक्ष्मी पूजन जो होता है, ये 7 प्रकार के जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो यही था, मुझे लगा कि एक बार इस बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बता दिया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत मुझे बताते हैं कि बंगाल में किस तरीके से मूर्ति लिए जाते हैं, किस प्रकार की मूर्ति की पूजा की जाती है। आप हमें थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दीजिए, हमें बताइए, थोड़ा हो सके तो ब्लॉग बनाइए। तो ब्लॉग बनाना ना अभी मेरे लिए तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कई सारे दूसरे काम, दूसरे कारण से जो है ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी, पर हो नहीं पाता है सही तरीके से। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि ऐसे एक वीडियो ही बना देते, पूरा जानकारी आप लोगों को देता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके और जो है मेल करके भी आप मुझे बता सकते हैं। और अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।